हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जेडी 666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, ओके, अदरवाइज मत देखिए। तो चलिए गाइस, अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन है क्या हमारे रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग उन्हीं भाई साहब बहन जी के लिए है जिनको 100% पता है हाँ हमारे रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन इश्यू है, हमारे पार्टनर ने हमें धोखा देके किसी और के साथ शादी कर लिया है, किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, तो ही आप देखिए। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या चल रहा है उन दोनों के बीच। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए, और अगर आपको पता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का चेहरा तो उसको भी याद कर लीजिए और उनका नाम भी दोहरा सकते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में टारो कार्ड क्या बताता है, आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, और आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर क्या आपको पूरी तरह से भूल चुके हैं कि आज भी याद आते हैं। तो चलिए गाइस, तारोट से जानने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज लक्ष्मी माँ, डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच एक दूसरे को लेकर क्या चल रहा है, और क्या हमारे दर्शकों का पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ रहकर हमारे दर्शकों को पूरी तरह से भूल चुके हैं, क्या आज भी याद करते हैं। तो प्लीज जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो गाइस जितना मैच करता है उतना ही लेना, बाकी औरों के लिए छोड़ देना, जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई जरूरत नहीं। और गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। ओके, तो इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, और क्या आपका पार्टनर आज भी आपको याद करते हैं या पूरी तरह से भूल गए हैं। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ मदद कीजिए, हमें क्या चल रहा है उन दोनों के बीच, आज के डेट में करंट फीलिंग्स क्या है, और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं उनका पार्टनर या पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो प्लीज टारो यूनिवर्स डिवाइन मदद कीजिए। तो प्लीज टारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू टारो, थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आया है थंडरबोल्ट। ओह माय गॉड, पहला कार्ड ही थंडरबोल्ट आ गए हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आए हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फ्लावरिंग। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास स्ट्रेस का कार्ड आ गए हैं, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास तो गाइस द लवर का कार्ड आ गए हैं। ओके, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एवेंडेंस। ओके, और बॉटम से जो कार्ड है वो आप दोनों के वास्ते हैं, ठीक है ना। आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी क्या है, आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी है सिजोफेनिया। तो गाइस, सिजोफेनिया कार्ड क्या कहते हैं, आज आप दोनों का जो म्यूचुअल एनर्जी है वो दिख रहा है कि आप और आपका पार्टनर पूरी तरह से कंफ्यूजन की स्थिति में हो। आप भी, आपके पार्टनर भी आपसे हाइड कर रहा है, फीलिंग्स छुपा रहा है, आपको बता नहीं रहा है और पूरी तरह से आपको इग्नोर कर दिया है, ठीक है ना। और आपने भी सेम ही कर दिया है, आपने भी इग्नोर कर दिया है इस इंसान को, मतलब कि इग्नोरेंस के बदले इग्नोरेंस, आप एक दूसरे को ही बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं, मिरर कर रहे हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर भी इस टाइम पे आपको इग्नोर कर दिया है पूरी तरह से, और ऐसा शो ऑफ कर दिया आपको आपका पार्टनर ने कि आपका पार्टनर को आपके कोई वैल्यू नहीं है, कोई प्यार नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई इज्जत नहीं, और आप इस इंसान के लाइफ में कोई मैटर ही नहीं करते। और आपने भी सेम ऐसा ही कर दिया। इस इंसान ने, आपका पार्टनर ने पास्ट में इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपको दो टुकड़े में, दो हिस्सों में बांट के चले गया था, कंफ्यूजन करके, है ना। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने बहुत आपको डिप्रेशन की एनर्जी में ला दिया। इस इंसान ने बहुत ज्यादा आपका समय बर्बाद कर दिया और बहुत ज्यादा इसने आपको तकलीफ दिया। इस टाइम पे आप भी अपने तरफ से, आपका पार्टनर को लगता है इस टाइम पे आप भी चुप्पी बना लियो, आप भी साइलेंट हो गए हो, आप भी अपना फीलिंग्स हाइड कर रहे हो। अभी आपका पार्टनर को भी लगता है जिस तरह से आपका पार्टनर ने आपको इग्नोरेंस दिया, आपको नो कांटेक्ट दिया, आपको पूरी तरह से अपने लाइफ से निकाल के फेंका, आपने भी सेम ही ऐसा कर दिया। आपने भी इसको अपने लाइफ में कोई जगह नहीं दिया है, आपने भी इसको इग्नोर कर दिया, आपने भी इसको निकाल दिया, आपने भी इसको पूरी तरह से मतलब अपने लाइफ से हटा दिया
इस इंसान को, आपने भी इसको शो कर दिया कि मुझे भी तेरी कोई जरूरत नहीं है, इस तरह से, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपको याद तो करते, क्योंकि इमोशन तो दिख रहा है आप में, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इमोशन है आपके लिए, लेकिन ये आपको दिखाते नहीं, बताते नहीं। और ये इंसान आपको दुख देना, आपको परेशान करा, आपको ठुकरा के आज ये इंसान रो रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है। आपका पार्टनर को अभी आपका दर्द का एहसास हो रहा है, किस तरह से आपने इस इंसान ने आपको दुख दिया, दर्द दिया है ना, तो वही एहसास आज इसको भी हो रही है। और अभी काफी हद तक आपका पार्टनर को लगता है कि ये तो दुख दर्द में आ गया, लेकिन आप दुख दर्द से छुटकारा मिल गया। आपने दुख करना, परेशान होना, एंजाइटी, डिप्रेशन आपने खत्म कर दिया अपने लाइफ से, इग्नोर ही कर दिया, आपको चाहिए ही नहीं ना ये इंसान रहेगा। ऐसा दिख रहा है कि आपने पूरी तरह से ठान लिया, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी, ठीक है ना। तो आपने अपने पार्टनर को पूरी तरह से अजनबी घोषित किया और आपसे कोई लेना देना नहीं इसने आपने कर लिया, क्योंकि आपको इतना तड़पाया, इतना रुलाया, इतना धोखा दिया। वो कहते ना कि एक बार ही ऐसा करो कि एक बार ही काम खत्म कर दो, और बार बार रोना से अच्छा, रोज रोज रोने परेशान होने से अच्छा रिश्ता तोड़ दो, खत्म कर दो, एक ही बार में काम सलट दो। एक ही बार में जितना रोना था आपने रोया, परेशान हुआ, और एक ही दिन में, एक ही बार में आपने इस इंसान को रफा दफा कर दिया इस रिश्ते से। इस टाइम पे आपका पार्टनर के दिल में आज भी आपके लिए इमोशन है, लेकिन ये इंसान बताएंगे नहीं, जताएंगे नहीं, और पूरी तरह से आपको इग्नोर करके रखे हैं, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। तो सबसे पहला कार्ड है थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर जो जिस लालच में आकर उसने, आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुना था, आज वो लालच तो कंप्लीट हो गया, लेकिन वो उस लालच के चक्कर में इन दोनों के बीच में बिजलियां गिर गई। अभी आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में पूरी तरह से ब्रेकअप हो गया है, ये डिवोर्स का सिचुएशन हो गया है, रिश्ता पूरी तरह से तहस नहस हो गया है, बर्बाद हो गया है, ठीक है ना, ऐसा कह सकते हैं। और ये जो बर्बादी आया है इन दोनों का एक कर्मा अभी फेस करे, एक दूसरे को मारने काटने में तुल आ गए हैं ये आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन बेइज्जती कर दिया है, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी आपका पार्टनर को पूरी तरह से बेइज्जती कर दिया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को भर भर के कर्मा दिया जा रहा है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी कर्मा मिल रहा है, दोनों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर ने लालच में तो आपको धोखा दिया था, लालच में धोखा देके आपको छोड़ के गया था, आपको दुख दर्द में लाके आया था, आपका जिंदगी को नर्क बना के चले गया था आपका पार्टनर ने। और आज आपका पार्टनर को लगते हैं कि आपको जो तबाही किया ना, उसी तबाही का इसको भी मंजर देखने को मिल रहा है। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप इसके लिए बद्दुआई देते हो इस इंसान को, आपका पार्टनर को आप बद्दुआई देते हो, जो आपकी बद्दुआ इस इंसान को लग गई, इसलिए इसके जिंदगी में ये तूफान आ गई है। आपका पार्टनर आपसे कुछ मिलना चाहता है, बातें करना चाहता है लेकिन आप इस इंसान को मौका नहीं दे रहे हो बिल्कुल भी। इस टाइम पे देखा जाए आपका पार्टनर अपने बारे में कहना चाहता है कि देखो डियर, मैंने तुम्हें धोखा देके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को तो चुना था, लेकिन आज सब कुछ तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया है, ऐसा कहना चाहता है। लेकिन आप इसका सुनने के लिए, समझाने के लिए इसका कुछ नहीं रेडी हो, आप इसका ना सुनना चाहते हो ना समझना चाहते हो, आपने पूरी तरह से इसके हाल में छोड़ दिया। और आपने साफ शब्दों में कह भी दिया होगा इस इंसान को कि मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं, जिसके साथ गई थी, जिसके साथ गया था, उसके साथ ही रह ले, बना ले अपनी जिंदगी, ठीक है ना, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। तूने मुझे जिस तरह से तोड़ा है, जिस तरह से दुख दिया है, धोखा दिया ना, उस तरह से शायद कोई भी नहीं देता, आपने इसको बता दिया हो, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 6 नंबर का कार्ड है कॉम्प्रोमाइज का। गाइस, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो रिश्ता है ना, स्टार्टिंग में तो दोनों का अच्छा रिश्ता था थोड़ा बहुत, ठीक है ना, लेकिन इन लोगों ने ना कॉम्प्रोमाइज करके चल रहा था, ठीक है ना। और यह भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बहुत ज्यादा एफर्ट लगा दिया, बहुत ज्यादा इंटरटेनमेंट कर दिया, बहुत ज्यादा अपने जिंदगी में उसको जगह दे दी, जिसके कारण उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरी तरह से आपका पार्टनर का लाइफ में कब्जा कर लिया।
अभी आपका पार्टनर को देख रहा है कि अभी आपका पार्टनर को जो पहले प्यार करता था ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, वो प्यार पहले जैसा नहीं मिल रहा है, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा आपका पार्टनर को, जिसके चलते आपका पार्टनर आज के डेट में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। मतलब क्या कर सकते हैं, अब कुछ नहीं कर सकता है ना आपका पार्टनर, ना आपका पार्टनर उससे रिश्ते से निकल सकता है, ना उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसको अभी कॉम्प्रोमाइज ही करना है। और अभी आपका पार्टनर क्यों इसको कॉम्प्रोमाइज वाला सीन आ गया, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना आपका पार्टनर का रहते हुए भी किसी और के साथ भी इसका रिश्ता है, ये बात आपका पार्टनर को जब पता चली ना, तो आपका पार्टनर ना उसके दिल से तो उतर गया, लेकिन वो इंसान आपका पार्टनर उस रिश्ते से निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर ना चाहकर भी उस रिश्ते में रहना पड़ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि शादी जो कर ली, रिश्ता जो जोड़ लिया, इसके कारण अभी आपका पार्टनर जिंदगी को ना काट रहा है। ये इंसान जिंदगी को जी नहीं रहा है, काट रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, ना चाहकर भी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, ठीक है ना। दुनिया के मुश्किल कामों में से एक काम कर रहा है आपका पार्टनर, उसके साथ प्यार नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, फिर भी उसके साथ रहा जा रहा है। और आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपके साथ जो था ना, वो जिंदगी जी रहा था। एक्चुअल में भले आप दोनों के रिश्ते में थोड़ा कम बेसी हो सकता है, लेकिन आप लोग का जो रिश्ता था ना, एकदम सोल लेवल का कनेक्शन था, आप लोग का सच्चा प्यार था, ट्रू लव था, एक दूसरे के लिए कोई मतलब के लिए जुड़े हुए नहीं थे। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर ना मतलब से रिश्ते जुड़े थे, ठीक है ना। और ये भी देखा जा सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा एहसान कर दिया, जिसके तले आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का एहसान तले दब गया है। आपका पार्टनर आपको बहुत याद करता है, मिस करता है, उनको लगता है कि आपने सिर्फ इस इंसान को दिया ही दिया, इस आपका पार्टनर ने पास्ट में सिर्फ आपसे लिया ही लिया, आपको कुछ नहीं दिया, बदले में दिया ना आपका पार्टनर ने, आपको धोखा दिया, फरेब किया आपके साथ, ठोकर दिया आपको, ठीक है ना, धक्का दिया आपको नाले में, तो ये सब दिया है उसने, जबकि आपने इसका हर जगह से मदद किया था, हर जगह से आपने इसको मतलब सपोर्ट किया था, और आपका सच्चे प्यार का, आपका सच्चा इमोशन का इसने वही सब तोहफा दिया था। आज के डेट में आपका पार्टनर सोच रहे कि आप ना भले ही मतलब अकेला हो, या तो ऐसा भी हो, आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपने ना अभी कंप्रोमाइज करना बंद कर दिया। पहले आपने आपके पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज किया था इस इंसान को, लेकिन आपका पार्टनर एक बार भी आपका समर्पण को नहीं देखा, तो आपने भी पूरी तरह से इस इंसान को त्याग दे दिया। आप अभी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हो। आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे हैं, आना चाहता है, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ से पूरी तरह से इस इंसान के लिए गेट बंद हो गया है, गेट का साथ खिड़की भी आपने बंद कर लिया है, ठीक है ना। अभी आपको लग रहा है, आपका पार्टनर सोच रहे हैं कि आप ऐसे सोचते हो कि भले मैं अकेला ही रह जाऊंगा, लेकिन इस इंसान को कभी नहीं अपनाऊंगा, इस तरह से। ओके, आपका पार्टनर ना जिंदगी को काट रहा है, कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, खुशियां तो है नहीं जिंदगी में, ऐसे नाम का रिश्ते को ढकेल के घिसट के रिश्ते को चला रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है फ्लावरिंग। फ्लावरिंग का कार्ड क्या कहता है? फ्लावरिंग का कार्ड कहता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा क्या मतलब बहुत ज्यादा लालच दिखाई कि तू मेरे साथ आएगी ना तो तेरे को रानी बना के रखूंगा, एकदम सा स्टेबिलिटी दूंगा, मेरे पास घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, तुझे बिंदास रखूंगा, किसी चीज का कमी नहीं दूंगा। आपका पार्टनर को इस तरह से उस इंसान ने बहला के फुसला के अपने तरफ कर लिया था, लेकिन आपका पार्टनर उस तरफ तो हो गया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ तो चलेगा, लेकिन जो खुशियां ढूंढ के आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुना था ना, वो खुशियां आज के दिन में आपका पार्टनर को नसीब नहीं हुई, क्योंकि आपका पार्टनर को पैसे से तो हो सकता है सब कुछ मिल गया होगा इस इंसान को, लेकिन इमोशन नहीं मिला। तो गाइस, पैसे से अमीर होना ना एक आम बात है, लेकिन दिल से अमीर होना एक खास बात है। आपका पार्टनर इस टाइम पे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ जुड़ के पैसे से तो अमीर हो गया, लेकिन दिल से गरीब हो गया। आज आपका पार्टनर को लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, चलो दिया हुआ, ठीक है ना, पैसे आ गए, स्टेबिलिटी आ गई, घर गाड़ी आ गया, लेकिन मन की शांति आज भी नहीं है। तो गाइस, आपका पार्टनर दुनिया की सबसे बड़ा गरीब इंसान है, क्योंकि इसके मन में शांति नहीं है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि जब भी ये इंसान आपके साथ था ना, तो भले कुछ भी था, लेकिन इसके ना मन में शांति था। भले आपने इसको पूरी तरह से पैसे से या तो मटेरियल चीजों से, कुछ भी चीजों से आपने इसको पूर्ति नहीं कर पाया, लेकिन मन की शांति था आपके साथ, ठीक है ना। और मन की शांति दुनिया की सबसे बड़ी शांति है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर आपको लेकर देख रहा है कि इस टाइम पे आप तो स्टेबल हो गए हो और आप
आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपका पार्टनर किसके साथ बिस्तर गर्म किया जा रहा है, किसके साथ ये इंसान लेन देन टक्का किया जा रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ता है। आप सेल्फ लव करना सीख गए हो, खुद से प्यार करना सीख गए हो और अपने लाइफ में आप ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है ना। और आप अपने लाइफ में पूरा फोकस हो, आप मुड़ के भी नहीं देख रहे हो और ना ही इस इंसान को अपनाने के लिए तैयार हो। आपने सेल्फ लव करने सीख लिया और आपको भी लगता है कि इस इंसान से पहले भी तो मैं जी रहा था, खा पी रहा था, मस्त था, तो ये चले गया तो क्या हुआ, इसके अच्छा हुआ कि ये इंसान पहले धोखा दे के चले गया, बाद में धोखा देता तो शायद और परेशानी होता था। तो आपने अपने आप को समझा लिया, ठीक है ना। आपने दिल पे पत्थर रख के समझाएगा, इतना आसान नहीं था आपके लिए ये समझाना अपने दिल को, लेकिन आपने अपने दिल पे पत्थर रख के समझाया और आपने ना अभी पूरी तरह से ऐसा समझ गए हो कि आप ना पूरा प्रैक्टिकल हो चुके हो। पहले इमोशन हुआ करते थे, इस टाइम पे आप प्रैक्टिकल हो गए हो, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका फोकस पूरा कैरियर पे है, पूरी तरह से अपने फ्यूचर पे है। आपको लगता है कि एक बार मैं सक्सेस हो गया ना तो सारे दुनिया की खूबसूरत चीजें 2 कौड़ी के भाव पे मिलेंगे, और ये बात 1 नंबर 100% सही है। क्योंकि एक बार इंसान के पास पैसे आ जाते हैं ना, सक्सेस हो जाता है ना, दुनिया की हर एक खूबसूरत से खूबसूरत लड़की 2 कौड़ी के भाव में मिलेंगे, दुनिया की हर एक हैंडसम लड़का 2 कौड़ी के भाव में मिलेंगे। तो गाइस ये बात आपका 100% सही है। आप सेल्फ लव कीजिए, खुद से प्यार कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है ना। गाइस अभी आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, उनको लगता है कि काश आपको धोखा देके नहीं जाता था, काश वो प्रॉपर्टी को नहीं देखता, पैसे को इतना वैल्यू नहीं करता, इंसान को वैल्यू करता, तो ये इंसान आज के डेट में आपके साथ खुश रहता। क्योंकि गाइस आज अगर आपका पार्टनर लग्जरी गाड़ी में घूम रहा है ना तो भी मुंह लटका के घूम रहा है, ये इंसान बंगलों में भी रहना है तो आंसू बहा के रह रहा है, तो क्या मतलब अगर आप बंगलों में रह रहे हो और आंसू बहा रहे हो तो क्या मतलब, उससे अच्छा आप झोपड़े में रहो तो खुले हंस हंस के रहो, ठीक है ना। आप भले लग्जरी गाड़ी में मत घूमो, ठीक है ना, लेकिन एक साइकिल में भी घूमो तो हंस के बिंदास घूमो, मन को शांति मिलती है ना। देखो गाइस ऐसी जरूरत नहीं कि पैसे आ गया तो आप लग्जरी गाड़ी में घूम रहे हो, तो लग्जरी गाड़ी में घूम के भी अगर आप मुंह लटका के आंसू बहा के घूम रहे हो तो कोई मतलब नहीं, भले आप साइकिल में घूमो। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप में आपके पास जो भी है कम ज्यादा सुख दुख आप सफिशिएंट है, और आपने पूरी तरह से लोगों के बारे में सोचना बंद कर दिया, पूरी तरह से सिर्फ अपने बारे में सोचता। पहले आप लोगों के बारे में बहुत सोचा करते थे, अभी आप बदल चुके हो, आप अपने लाइफ में सक्सेस पा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और आप एक फ्लावरिंग की तरह पूरी तरह से खिल रहे हो, ठीक है ना। आप पहले से काफी ज्यादा खूबसूरत हो गए, अट्रैक्टिव हो गया। आपका पार्टनर आपको देखकर जलते भी है, तरसते भी है ये इंसान आपको देखने के लिए, आपके पास आने के लिए, लेकिन आप इसको मौका ही नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। तो गाइस नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास स्ट्रेस का कार्ड। स्ट्रेस का कार्ड है 7 नंबर का कार्ड। तो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच स्ट्रेस आ गया, धोखाबाजी आ गया, ठीक है ना। आज जो आपका पार्टनर देखो, पहले क्या उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहा था, बहुत ज्यादा एफर्ट लगा था, जिसके चलते आपका पार्टनर को लग रहा था ये इंसान मेरे को पाने के लिए इतना एफर्ट लगा रहा है तो ये इंसान मुझसे बहुत प्यार करता है। अरे फ्रॉड लोग, धोखेबाज लोग ज्यादा एफर्ट लगाते हैं लोग, ठीक है ना, मतलब भी लोग। और आपका पार्टनर भी अटेंशन शेकर है, अगर आपका पार्टनर कोई भी अटेंशन देना ज्यादा तो वो इंसान उसी का साथ हो जाता है, ऐसा ही दिखा जा सकता है। उसका अटेंशन पाके आपका पार्टनर का पैर फिसल गया और उसके बाहों में जाके गिरा। आज वही थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को स्ट्रेस दे रहा है, टेंशन दे रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को बोल रहा है कि तू मुसीबत का पोटला है। आज आपका पार्टनर को थर्ड रोमांटिक पर्सन बोल रहा है तू मुसीबत का पोटला है, जब से तू मेरे जिंदगी में आई ना तब से मेरी जिंदगी का तहस नहस कर दिया। और आपका पार्टनर ने भी कह दिया तू ही तो मेरे पीछे पीछे पड़ा था, तू ही तो मुझे पाने के लिए इतना तड़प रहा था, तो अभी तो मैं आया। तो आपका पार्टनर भी उसको ब्लेम करता है, तेरे ही चक्कर में आया, तू भी मेरे लिए मुसीबत का पोटला बन गया। दोनों ही एक दूसरे को लेकर इंसल्ट कर रहा है, एक दूसरे को लेकर गालियां दे रहा है, कमियां निकल रहा है, कमियां पर कमियां आपका पार्टनर को बोल रहा है। आपका पार्टनर को बोल रहा है तू भिखारी है, तू चोल से आई है, तू झोपड़े से आई है, तेरा कोई इज्जत नहीं है, पता नहीं कितने के साथ तूने बिस्तर शेयर करके आई है, कितने को तूने पता नहीं अपने जिस्म से खिलवा के आई है, तू चूसा हुआ आम है। इस तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को बोलता है। और आपका पार्टनर ने भी कह दिया तू कौन सा दूध का धुला हुआ है, तेरे भी तो कितने चक्कर थे। इन लोगों का बीच में ना पूरी तरह से
पूरी तरह से इन दोनों के बीच में स्ट्रेस लेवल बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है दोनों का कि एक दूसरे को बाल नोचने में आ गया। अभी आपका पार्टनर इतना इंसल्ट कर दिया ना गाइस कि आपका पार्टनर का ना एकदम खून घोल रहा है और आपका पार्टनर भी उसको इंसल्ट कर दिया। दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना। अभी ये दिख रहा है आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से पीछा छुड़ाना चाहते हैं क्योंकि अब वो स्ट्रेस नहीं झेल पा रहा है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी की क्या चीज है। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर ने आपको इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में, हर जगह में आपको ब्लॉक कर दिया, आपके साथ बाउंड्री बना लिया था, है ना। आपका पार्टनर ने आपके साथ बाउंड्री बना लिया था कि आप इसको देख ना पाओ, आप इसको मिल ना पाओ, आप इससे बात ना कर पाओ। हर तरफ से आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपको ऐसा किया था और आज वही चीज आज इसको उल्टा हो गया है, ठीक है ना। आज उल्टा हो गया। आज क्या हो गया कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से भाग रहा है, उस मुसीबत से, टेंशन से, और आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन आप भी इस टाइम पे उल्टा हो गया। मतलब जो चीज आपका पार्टनर ने आपको दे रहा था, हर जगह से ब्लॉक कर रहा था, दूरियां दे रहा था, बाउंड्री बना था, सेम चीज आज की डेट में आप करने लग गए हो। आपने इसको दूरियां दे दी, आपने बाउंड्री बना लिया, आपने पूरी तरह से इसको अपने लाइफ को आने के लिए हर रास्ता बंद कर दिया। और ये जो रास्ता आपने बंद कर दिया ना, ये भी आपका पार्टनर का मतलब पार्टनर ने ही ऐसा मजबूर कर दिया आपको। मतलब कहा जाए तो आपका पार्टनर ने आपके साथ ना, जब ये धोखा देके जा रहा था, आपका पार्टनर ने इतना बड़ा बड़ा फेंक के जा रहा था, इतना उल्टा सीधा बातें कर रहा था, इतना फालतू बातें कर रहा था, इसने ना आपका पार्टनर ने खुद ही आपके लाइफ में आने का रास्ता बंद कर लिया। इसको कभी लगा नहीं था आपका पार्टनर कि आपका पार्टनर को वापस पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा आपको, क्या शायद पता नहीं वापस आना भी पड़ेगा शायद। इसको नहीं था। आपका पार्टनर को लगा था कि कभी ये इंसान को आने की जरूरत नहीं है आपके लाइफ में, कभी भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस इंसान को, कभी मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी जिंदगी में। लेकिन आज जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने धोखा दे दिया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने जब इसका जीने का पूरी तरह से खुशियां छीन ली, जीने का उम्मीद छीन लिया, तब आज इसको आपका याद आ रहा है, अब ये आना चाहता है। लेकिन इसको आपका पार्टनर को भी अच्छे से पता है कि मैंने ऐसा कांड करके आया हूं कि मैंने अपना रिटर्न जाने का रास्ता ही बंद करके आया। अगर आपका पार्टनर आपके पास आ जाते हैं तो आप इसको खारी खोटी इतना सुना दोगे, आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर एक तो परेशान है ही, एक तो बहुत स्ट्रेस में है, ऊपर से आपकी बातें सुन के ना और स्ट्रेस में आएगा। मतलब ये तो आधा मरा तो है ही, आपका बातें सुन के ये और पूरा टोटल मर जाएंगे। तो ये इंसान इसलिए भी आपके पास नहीं आते, आपको बहुत याद करते हैं और इसको लगता है कि ये इसका कर्मा ही था, इसका पाप ही था, जो इसने आपके साथ गलत किया था उसी का पाप का भागी हो गया है। आपका तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को क्या किया, पहले तो उसने पेड़ पे चढ़ा दिया और नीचे से पेड़ काट दिया। जैसे कि देखो कार्ड में कैसा है ना। पहले तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बैलून में चढ़ा दिया और आपका पार्टनर को नीचे से बैलून को फोड़ रहा है ना। तो वही बात हो गई है गाइस। आज आपका पार्टनर ना आपको बहुत याद करता है और उसको लगता है कि आप ही का साथ गलत करने का वो उसको सजा मिल रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना मतलब से रिश्ता जोड़ा था, ठीक है ना। मतलब से रिश्ता जोड़ा था। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपका पार्टनर पसंद आ गया था। क्यों पसंद आ गया? क्योंकि आपका पार्टनर दिखने में सेक्सी हो सकता है, अच्छा हो सकता है, खूबसूरत हो सकता है, फिगर अच्छा हो सकता है। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर के साथ हवस था और आपका पार्टनर को भी मतलब से रिश्ता जोड़ा था। आपका पार्टनर उसका गवर्नमेंट नौकरी को देख रहा था या तो इसको स्टेटस को देख रहा था। लालच में आकर दोनों ने रिश्ता जोड़ा। और बातें क्या हुए, एक तो दोनों का मन में लालच थी और बातें क्या कर रहे थे ये लोग कि तू तो मेरे लिए सोलमेट है, तू तो मेरा सच्चा प्यार है, अरे तू इतना दिन से कहां था, तू कहीं क्यों नहीं मिली पहले, तू ही मेरा सच्चा प्यार है, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है, तेरे साथ जिंदगी में तेरे साथ आके 2 दिन में इन लोग को लगता है कि पूर्ण जन्म का रिश्ता है इन लोग का। हाँ, 2 दिन में इन लोग को पूरी तरह से दो जन्म का रिश्ता इन लोग को लग रहा था, है ना। 2 दिन में गाइस
स्टार्टिंग में तो दोनों ने मुंह से बहुत अब एक दूसरे को वो किया है, एक दूसरे को मतलब फेंका है, फेंका मतलब इनोसेंट मतलब तारीफ किया है, मैं तेरे लिए पागल हूं, ये हूं। अरे भैया 2 दिन में इतना प्यार, 2 दिन में पूरा तरह से सिर पार्वती की जोड़ी, 2 दिन से आप 2 दिन में पूरी तरह से आप लोग को पास्ट लाइफ कनेक्शन याद आ रहा है। दोनों मतलब से जुड़े थे और जैसे मतलब पूरा हो गया ना गाइस, वैसे ही दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो फोकस था आपका पार्टनर के ऊपर वो चेंज हो गया। वो चेंज जब हो गया क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने एक बार आपका पार्टनर को पा लिया ना, एक बार आपका पार्टनर को चूस लिया, नींबू का जैसा निचोड़ लिया, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का मन उतर गया, आप दूसरे का साथ वो लेकर पड़ा है। तो क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना अय्याशी और बहुत ज्यादा हाउसी इंसान है, ठीक है ना, उसको नए नए जवान इंसान चाहिए, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर के साथ तो बिस्तर गर्म हो गया है, तो उसके चलते अब वो कोई नया लड़की देख रहा है या तो नया लड़का देख रहा है जो जवान हो, जो वर्जिन हो, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर वर्जिनिटी नहीं रहा ना, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना पूरी तरह से अभी आपका पार्टनर के ऊपर ध्यान नहीं है, जिसके चलते आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है इसने जो किया था ये झूठ मुझे बताया था, जबकि आपका पार्टनर खुद को भी पता है हाँ मैंने भी झूठी बताया था। तो दोनों का झूठ पकड़ा गया है इस टाइम पे, और दोनों का जो प्यार जो दोनों ने, जैसे कहते हैं ना 2 मिनट में मैगी बन जाता है, तो 2 मिनट में इन लोग का रिश्ता भी जुड़ गया था, है ना। तो वो 2 मिनट में इन लोग का वो तो सब जो हवस था, जो भी रिश्ता में अट्रैक्शन था, लव था, सब उतर के चूरचार हो गया। आज लवर का कार्ड क्या कहते हैं? आज लवर का कार्ड ये कहते हैं कि आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करते हैं, आपके साथ बिताए हुए क्वालिटी टाइम को याद करते हैं। आपका पार्टनर को लगता है सच्चा साथी तो आप थे, आप ही तो सच्चा प्यार थे उनका, आप ही सोलमेट हो, आप ही ट्विन फ्लेम्स हो, आप ही आज की डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप लोग राधा कृष्ण की जोड़ी हो। वाह बेटा, बहुत सही है, बहुत सही है। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप लोग का शिव पार्वती की जोड़ी है। अरे तब कहां गया था जब तुमने धोखा देके चले गया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बिस्तर गर्म करने के लिए, उसका हवस पूरा करने के लिए, तब कहां गया था? तब तुम्हें नहीं दिख रहा था हम लोग का शिव पार्वती की जोड़ी, तब नहीं दिख रहा था राधा कृष्ण की जोड़ी। हाँ, आपको डायलॉग मार के गया कि दिखा दूंगा तेरे से अच्छा बंदा, बंदी पटा के दिखा दूंगा, 2 मिनट में शादी करके दिखा दूंगा तुझे। गाइस बोलना तो बहुत आसान होता है, कर भी लेते कोई लोग, है ना, लेकिन ये सब रिश्ता चलता नहीं गाइस, ऐसा चलता नहीं। आपने 6 नंबर का कार्ड है, लवर का कार्ड, आपने 6 साल तक इसको संवाला है ना, इसको प्यार दिया, और इसने आपके साथ 6 मिनट भी नहीं लिया, इसने आपको धोखा देने में, है ना, 6 मिनट भी नहीं लिया। आपका सालों साल का इतना पुराना रिश्ता इस इंसान ने 6 मिनट में उसने ठोकर मार के आपको सालों साल का प्यार को ठोकर मार के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का गया था पीछे। और लेकिन आज आपका पार्टनर ठोकर मिला है। आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आप लोग का प्यार बहुत खूबसूरत था, और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर यार तो आप दोनों में जो ये रिश्ता है ना, किसी एक का पहला प्यार हो सकता है। मुझे तो लगता है कि आप ही का पहला प्यार होगा, या तो ऐसा वाइस वर्सा भी हो सकता है, देख लेना। आप दोनों में से कोई किसी एक का पहला प्यार हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज्यादा मॉडर्न किस्म के हैं, ठीक है ना, बहुत मॉडर्न किस्म के। अगर ये लड़की है तो बहुत छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, मान लो कि चड्डी पहन के घूमते होंगे, ठीक है ना, ऐसा ही मान लो, ठीक है ना। जो भी है, आपने काफी ज्यादा इसको मना किया था कि यार डियर इतने छोटे छोटे कपड़े मत पहना कर, तुझे लोग देखेंगे, तुझे बुरी नजर देंगे, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपका पार्टनर एक भी मानने के लिए तैयार नहीं थे, सुनने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है ना। बहुत ज्यादा ये तो आज का जरा फैशन है, देखो मेरे दोस्त लोग भी पहले, अरे दूसरे लोग पोटी खा रहे तो तुम भी पोटी खाओगे क्या? हाँ, दूसरे लोग गड्ढे में गिरे तुम भी गड्ढे में गिरोगे? नहीं, इसको तो लग रहा है कि देखो इसने भी तो पहन के घूम रहा है, वो भी तो घूम रहे हैं, ऐसा। तो ये दूसरे की बात करते थे, आपका पार्टनर आपका एक भी नहीं सुनते थे, आपने भी इसको हार मान लिया, ठीक है ना। और कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी सर हमें सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलता? अरे भैया बहना, सच्चा प्यार लोगों को इसलिए नहीं मिलता है, बहुत सारे लोगों को, क्योंकि जब भी सच्चा प्यार मिलता है ना, लोग क्या बेहतर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे भाग जाते हैं। और जब वो बेहतरीन ना, लाखों में एक ही इंसान को बेहतरीन मिलता है, बाकी सब किसी को नहीं मिलता। और जब वो बेहतरीन भी नहीं मिलता, जब बेहतर के पास आता है ना, तो बेहतर भी हाथ से निकल गया होता है। तो आज के डेट में आपका पार्टनर के यही हालत है, आपको बेहतर समझा था, बेहतरीन के चलते आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के धोखा देके चले गया था। लेकिन आज ये रिटर्न आना चाहता है। लेकिन लवर का कार्ड क्या कह रहा है? लवर का कार्ड ये कह रहा है कि इसको ना बेहतर भी इसके हाथ से निकल गया है।
आपकी जिंदगी में खुशियां है, कोई तो है आपके लाइफ में, या तो दोस्त हो, फ्रेंड हो, या तो कोई आपका हो सकता है रिलेशनशिप ही हो, कि जिसने आपका उंगली और हाथ पकड़ के रखा है, जिसने आपको संवार के रखा है, जिसके प्यार में आप संवर रहे हो, जिसके प्यार के, जिसका साथ पाके आप खुश हो। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर के बिना भी आप खुश हो अपने लाइफ में, चाहे भले अकेला हो या तो कोई है, ऐसा भी उसको लगता है, ठीक है ना, जिसने आपको संवार के रखा है। आपका पार्टनर आज देख रहा है कि आप खुश हो, आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, इस टाइम पे आपके पास आना भी चाहता है, रीयूनियन करना चाहते हैं, लेकिन वही बात हो गई ना कि आपका पार्टनर किस मुंह से आएंगे, अब क्या बताएंगे आके कि हमारा सच्चा प्यार था, ट्रू लव था, मैं तुम्हारे को भूल नहीं सकता, मैं आज भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। तो आप मानोगे क्या ऐसा बोलने के बाद? मानोगे क्या? नहीं मानोगे डियर, बहुत मुश्किल है मानोगे। अगर आपने माना, इसको मौका दिया, तो फिर वो अलग ही बात है, ठीक है ना, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसको देखो, आप अगर इसको इंसान को फिर से अपनाना चाहते हो तो अपना सकते हो, क्योंकि ये आ रहे हैं आपके पास, ठीक है ना, आप ही के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपका पार्टनर। भले ये इंसान को चूस गया है, इसका इज्जत चली गई है, चाहे ये खोखला पड़ गया है, चूसता हुआ आम गुठली बन गया है, तो भी अगर आपने इसको अपनाओगे तो भी मतलब ये इंसान ठीक है, तो फिर ये आपकी मर्जी, आपकी कॉल है, मैं कौन होता हूं बोलने वाला, है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एवेंडेंस। एवेंडेंस का कार्ड तो यही बताता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरी तरह से आपका पार्टनर को अपना मतलब जो चीजें हैं स्टेटस है उसको दिखा दिखा के, बोल बोल के आपका पार्टनर को पैसे के लालच दे दे के ना अपने तरफ कर लिया था, और आपका पार्टनर भी उसके बातों में आ गया था, आखिर उसको हर एक खुशियां दी। गाइस, आपका पार्टनर ना बहुत कमीना इंसान है, बहुत नीच किस्म के इंसान है, आपको एक किस तक नहीं दिया होगा, ठीक है ना, लेकिन उस इंसान को, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपका पार्टनर ने सब कुछ दे दिया। जो आपको एक किस नहीं दिया इंसान ने, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को बिस्तर गर्म कर दिया पूरी तरह से, ठीक है ना, और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को सब कुछ पाकर ना बिंदास बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है। पहले क्या था, पहले बहुत एफर्ट लगाया था, जब आपका पार्टनर को पा नहीं लिया था ना, तब उस थर्ड रोमांटिक से बहुत एफर्ट लगा रहा था, आपका पार्टनर का कुत्ते की तरह पीछे पीछे घूम रहा था, और जैसे आपका पार्टनर ने उसको खोल दिया ना अपना सब कुछ, तो उसने सब कुछ पा लिया। पाने के बाद कहता है ना कि लोग बदल जाते हैं, तो वही थर्ड रोमांटिक पर्सन बदल गया। अब आप थर्ड रोमांटिक पर्सन अपने पैसे को लेकर, अपनी चीजों को लेकर अय्याशी कर रहा है, मजे कर रहा है, और आपका पार्टनर वही चीज सोच रहा है कि यार जब तक ये इंसान को मैंने अपना इज्जत नहीं दिया था तब ये मेरे पीछे पड़ा था, जब मैंने इसको इज्जत दे दिया, अपने जिस्म दे दिया, तब ये इंसान खा पी के निकल गया, अब तो ये मजे ले रहा है और मुझे सजा दे रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि पैसे सब कुछ नहीं होता, जिस पैसे के लिए मैंने इस इंसान को चुना था, जिस गवर्नमेंट नौकरी के लिए मैंने इसको चुना था, आज वही चीज मुझे ना बर्डन दे रहा है। आपका पार्टनर अकेला पड़ गया, इस टाइम पे बहुत चिड़चिड़ा हो गया, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपका पार्टनर ने बहुत मतलब मिन्नती भी किया कि तुम्हारा बिहेवियर क्यों बदल गया, तुम ऐसे क्यों बदल गए, तुम क्यों इतना सेल्फिश हो गए। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया साफ शब्दों में, अरे डियर तू मुझे बोल रहा है, तूने अपने सच्चे प्यार को धोखा दे के आया, तूने अपने सच्चे प्यार को ठुकरा के आया, तूने उसको नहीं समझा, और तू मेरे को बता रहा है कि मैं क्यों कर रहा है। अरे जा जा, तू मैं जानता हूं तू कैसी लड़की है, कैसे लड़का है। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को मुंह पे ही बोल दिया। पहले तो नहीं बोल रहा था, क्योंकि पहले उसको मतलब चाहिए था, निकलना चाहिए था, जैसे मतलब निकल गया ना, उसने भी कह दिया, और आप ही को लेकर उसको बोल रहा है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, तूने इतना अच्छा खासा इंसान को छोड़ के आया, तो मेरे साथ तूने उसको छोड़ के इतना अच्छा खासा ईमानदार इंसान को धोखा दे के तू मेरे साथ आ सकती है, तो मेरे से अच्छा इंसान मिलने से तू किसी और के साथ भी जा सकती है। तो पूरी तरह से वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बोल वचन दे दिया। वो कहते हैं ना कि हमसफर ना थोड़ा पागल ही होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा जो समझदार इंसान है वो हमेशा ज्ञान देते हैं, साथ नहीं देते। स्टार्टिंग में तो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपको एबंडेंस का कार्ड है ना, तो उसको बहुत ज्ञान दे रहा था, ऐसा है वैसा है। आपका पार्टनर को लग रहा था वाह ये तो कितना समझदार इंसान है ना। समझदारी इंसान ही आपको ज्ञान दे सकता है, साथ नहीं दे सकता है। आपका पार्टनर आपको बहुत इंसल्ट किया था कि आपके पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि आप इसका लिपस्टिक खरीद के लेके आओ, आप इसका वो खरीद लो, आप इसका कोई सपना पूरा नहीं करोगे, आपको बहुत इंसल्ट किया था। लेकिन आज इसको समझ में आ रहा है कि आपने जो भी किया था ना, अपने मेहनत से किया था, अपनी ईमानदारी से और निस्वार्थ भाव से किया था। आज
आपका पार्टनर को देख रहे हैं कि आप ना आज अपना डिसीजन चेंज कर लिया। गाइस एक बात बता देता हूं, जब ईमानदार सच्चे इंसान को सोल लेवल में, मतलब जब आत्मा सम्मान में बात आ जाती है ना, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, गया गुजरा इंसान क्यों ना हो, लेकिन एक बार आत्मा सम्मान में बात आने से ना कोई पीछे नहीं हटता। तो आपने इसके लिए बहुत चूहा बना, बिल्ली बना, भीगी बिल्ली बन के घूमता रहा। क्यों? क्योंकि आपने इसको सच्चे मन से चाहा था, बिना निस्वार्थ से प्यार किया था आपने, है ना। इसलिए आप लड़े। आपके पास पैसे भी नहीं होता ना, किसी और से उधारी लेके भी आप इस इंसान को पैसे दिए हैं। एबंडेंस का कार्ड कहता है, आपने इसकी छोटी सी छोटी ख्वाहिश पूरी करने के लिए आपने जी जान लगा देते थे, क्योंकि आप सच्चा प्यार करते थे। आज आपका पार्टनर को सब कुछ पाके भी इसने खो दिया ऐसा लगता है। आज आपका पार्टनर को लगता है कि पैसे सब कुछ नहीं है, प्यार सब कुछ है, क्योंकि अच्छे टाइम ना आपको अच्छे इंसान नहीं लाके दे सकता, लेकिन एक अच्छे इंसान ना आपको अच्छा समय लाके दे सकता है। इसलिए समय अच्छा हो तो लोगों को मदद करनी चाहिए, है ना, भगवान को पूजा पाठ करना चाहिए। तो गाइस आपके पार्टनर, और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर पूरी तरह से जो खुशियां पाने के लिए गया था ना, आज तो वो खुशियां तो नहीं मिली, लेकिन आज जब रिटर्न भी नहीं आ पा रहा है इंसान, क्योंकि आप इसके ओपोजिट हो गए। आप पहले जैसा नहीं, पहले जैसे प्रैक्टिकल हो चुके हैं आप बहुत ज्यादा इस टाइम पे, और अपने एबंडेंस में काम करो। आप अपने लाइफ में एबंडेंस है, आपके लाइफ में खुशियां है, भले आप अकेला हो कैसे भी हो, लेकिन आप अपने खुश हो, आप अपने लाइफ में खुश हो, जी रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और आपको पहले जैसा दुख तकलीफ नहीं है, आप ट्रिगर भी नहीं होते। आपने पूरी तरह से इस इंसान को भूल चुके हो, आगे बढ़ गए हो। अगर आपका पार्टनर आपके आंखों के सामने भी आना है तो आप उसको मतलब अजनबी जैसा, जैसे अजनबी जाते हैं ना लोग, बहुत सारे लोग, तो आप ऐसे अजनबी जैसा चले जाते हो। तो ये सब देखकर आपका पार्टनर का खून खोलता है, लेकिन क्या करेगा, आपको कुछ बोल भी नहीं सकता, है ना, क्योंकि इसी ने क्या धरा था। और आज के विधि का विधान है गाइस, जो इंसान सच्चे और ईमानदार इंसान को ठुकरा के किसी के तीसरे के पास जाता है ना, ज्यादा प्यार के लालच में, ज्यादा पैसे के लालच में, अक्सर वो इंसान धोखा खाता है। तो आपका पार्टनर के भी यही हालत है, ठीक है ना। आज ये धोखा खा के बैठा है, आज इसका सारे पैसे एबंडेंस ना फीके पड़ रहे हैं, इसका सारे इसके जो भी पैसे हैं ना सब कीड़े खा गए इसके आज सब, ठीक है ना। आज इसको लगता है कि कोई मतलब नहीं है इस पैसे का, इस एबंडेंस का, क्योंकि मन में शांति नहीं, खुशियां नहीं है, तो क्या ही मतलब इस पैसे का। आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपका पार्टनर एक सेकंड चांस चाहता है आपसे, लेकिन वो सेकंड चांस ना आप देना नहीं चाहते हो इस इंसान को। आपको लगता है, मैं ऐसे बोल रहा हूं, मेरा इंट्यूशन, आपको लगता है कि मैं अकेला रह लूंगा भले, लेकिन इस इंसान को सेकंड चांस कभी नहीं दूंगा, क्योंकि इसने मुझे जिस तरह से हर्ट किया, जिस तरह से रुलाया, जिस तरह से मेरे को इंसल्ट करके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुना है ना, ये तो मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता। तो आपने सोच ही लिया, डिसीजन कर लिया, आपका ये फाइनल डिसीजन है गाइस, एबंडेंस आपका फाइनल डिसीजन है। और आपको भी लगने लगा अभी तो कि अच्छा हुआ ये इंसान चले गया, इस इंसान से जाने से ना मैं अपने लाइफ में अभी खुश तो हूं, नहीं तो हर एक महीने में, हर हफ्ते में मुझे रोना ही पड़ता है। इस ना आपका पार्टनर ने आपको ना इतना रुलाया, इतना तकलीफ दिया, मतलब आपको ये खुशी का पल ना आपको गिने चुने दिया। आप इसको खुशी का टाइम गिन सकते हो, एक दिन दिया, 2 दिन दिया, 3 दिन, 4 दिन, आप ना इसने जितने भी आपका पार्टनर ने आपको खुशियां दी ना, देखो मान लो कि 6 साल का रिश्ता है, 6 साल में ना इसने आपको 6 महीना ही खुशियां दी है, बाकी जो आपको ना 5.5 साल ना इसने आपको खाली दुख और तकलीफ के सिवाय और कुछ नहीं दिया, ठीक है ना। तो आज आप भी इसको पूरी तरह से जवाब दे दिए हो कि नहीं भाई, मैं अब तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अभी आप जानो आप कर सकते हो या नहीं, लेकिन एविडेंस का कार्ड यही करता है कि आप अपने लाइफ में खुश हो, हैप्पी हो, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलते हैं। प्लीज गंगा मैया, देवों का देव महादेव मदद कीजिए, क्या बोलते हैं इनका पार्टनर। तो गाइस आपको बोलते हैं कि पोस्टपोनमेंट। तो आपका पार्टनर कहना चाहते हैं कि यार मुझसे ना पास्ट में बहुत बड़ी गलती होगी कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें डिप्रेशन में लाया, तुम्हें मरने के हालत में छोड़ के चले गया था, और उसी का तुमने जो पास्ट में मुझे बद्दुआ दिया था ना, वही बद्दुआ मुझे आज लग गई है डियर। तुम्हारी बद्दुआई मुझे लग गई है, जो आज मेरा नींद उड़ चुकी है, रातों का नींद उड़ चुकी है, दिन का चैन सुकून छो गया, और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन मेरा पूरा हेल्थ इश्यू ला दिया है, मेरा पूरी तरह से तबीयत खराब कर दिया है। इस इंसान ने वाट लगा के रख दिया है। ये इंसान सिर्फ मतलब के लिए ये मुझसे जुड़ा हुआ था, आज मुझे समझ में आया तो बहुत लेट हो गया। आप पोस्टपोनमेंट का कार्ड क्या कहता है आपका पार्टनर की, मुझे पता है मैंने तुम्हें जितना दुख दिया, दर्द दिया ना, हॉस्पिटलाइज कर दिया था ना, जिसके चलते तुम तो मुझे माफ नहीं करोगे, लेकिन तुम मुझे बद्दुआ जरूर दोगे। तो गाइस आपका पार्टनर कहना चाहता है कि प्लीज मुझे
बद्दुआ मत दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, प्लीज़ भगवान की खातिर मुझे बद्दुआ मत दीजिए। ऑलरेडी मैं बहुत मुसीबत हूँ, मुझे तो जीने का इच्छा ही नहीं है, बस मुझे जीना है तो इसलिए कि मुझे अपने आप को प्रूफ करना है कि मैं सही इंसान हूँ, मैं गलत इंसान नहीं हूँ। इस तरह से प्रूफ करना है मुझे, तुम्हें एक मौका दे दो। इस तरह से आपका पार्टनर घुटने के बल पे आके आपसे गिड़गिड़ा के माफी मांगना चाहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं कि अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांस है भविष्य में तो कब तक है, प्लीज भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइस आप लोग का अगर कांटेक्ट होने का चांस है भविष्य में, वी आर द वर्ल्ड। तो गाइस सबसे पहले तो टाइमिंग बता दूं, 10 नंबर का कार्ड है तो बहुत सारे लोगों के लिए 10 महीने लग सकते हैं कांटेक्ट होने के लिए, बहुत ही लकी लोगों के लिए 10 आवर्स, नहीं तो 10 डेज में भी हो सकता है। सिचुएशन बता दूं तो वही बात है ना, जब थर्ड पार्टी जाएगा पूरी तरह से रिश्ता खत्म हो जाएगा तब आप लोगों का रिश्ता ऑन होने का चांसेस है। दूसरा सिचुएशन जब आपका पार्टनर पूरी तरह से कर्मा फेस करेंगे ना, जब इसको समझ में आएगा ना रियलिटी क्या होती है, सच्चा इंसान मिलना कितना मुश्किल होता है इस दुनिया में। अरे मतलबी लोग तो दुनिया हर गली नुक्कड़ में भरे पड़े हैं, कपड़े उतारने वाले तो हर गली नुक्कड़ में, हर कोई कपड़े ही उतारने चाहते हैं आज के डेट में। आज के डेट में वही एक दो गुने चुने सच्चे इंसान रहेंगे जो आपको बोलेंगे थोड़ा ढक लो बदन, नहीं तो बाकी तो सब उतारने में लगे पड़े हैं, ठीक है ना। जब इसको समझ में आ जाएगा तब। और तीसरा सिचुएशन जब ये पूरी तरह से दुनिया में ठोकर खा के आएगा ना, 10 जगह ये ठोकर खा जाएगा ना, जब सबने इसको इस्तेमाल करके इसको एक टिश्यू पेपर की तरफ फेंक देंगे ना, इसको कोई नजर नहीं आएगा ना, तो ये इंसान शायद आपकी तरफ मुंह उठा के आए, वो भी सड़ा हुआ मुंह लेके आए, तब हो सकता है आप लोग का पॉसिबल। ओके तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम पे, आपको क्या करना चाहिए। प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, क्या करना चाहिए हमारे दर्शकों। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है बियॉन्ड इल्यूजन। आप ना रेड फ्लैग्स को देखो, जहां पे रेड फ्लैग्स है, टॉक्सिक लोग है, टॉक्सिक नेगेटिव लोग हैं, उनसे दूरियां बना के रखो। और आपका जो भ्रम है ना, वो कुछ भ्रम हो सकता है कि आपको अभी भी कुछ भ्रम हो अपने लाइफ में, तो भ्रम को निकालिए, भ्रम को तोड़िए, ठीक है ना, आगे बढ़िए। और आप ना अगर लगता है कि मेरे साथ अनजस्टिस हो गया, नाइंसाफी हो गया, तो आप ये मत सोचना, आपके साथ इंसाफ हो रहा है, आपके साथ ऊपर वाला है और ऊपर वाला आपके साथ है। जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। आपको ना आने वाला टाइम पे ना आपको खुद पता चल जाएगा। इस टाइम पे भले आपको लग रहा हो कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, कुछ नहीं बचा, लेकिन ऊपर वाला आपके साथ है। और जिसके साथ ऊपर वाला है ना, दुनिया की कोई भी ताकत उसको हिला नहीं सकता। आप अपने पर भरोसा कीजिए, ऊपर वाले पे भरोसा कीजिए, ऊपर वाला किसी के साथ नाइंसाफी करता ही नहीं। और गाइस आपको ना पूरी तरह से अपने पे ध्यान रखना है और ऊपर वाले पे प्रे करना है, ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करना, और जो भी भ्रम है ना आपके दिल में उसको उतार के फेंकना है, आपको रियलिटी देखना है। ओके गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज 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 लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।